नमस्कार, मैं डॉक्टर विनायक कुबल, एमडी मेडिसिन, बदलापुर के स्पंदन हॉस्पिटल से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का वीडियो हम कुछ थायराइड के टेस्ट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब हमें थायराइड की शिकायत होती है, हम एक टीएसएच की टेस्ट के ऊपर बहुत बहुत डिपेंड हो जाते हैं और उस टीएसएच की मात्रा के हिसाब से हम हमारी दवा में बदलाव करते हैं या हमारे डॉक्टर हमारी ट्रीटमेंट को चेंज करते हैं। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टीएसएच क्या होता है और क्या केवल टीएसएच देखने से पूरी तरह से हमारे थायराइड की परेशानी के बारे में हमें पता चलेगा कि नहीं। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर से पैदा होता है और ये अंकुश का हार्मोन है। इसका मतलब अगर थायराइड सही काम कर रहा है तो टीएसएच की मात्रा सही रहती है। अगर थायराइड सुस्त हो गया है, वो इनफ प्रमाण में हार्मोन्स तैयार नहीं कर रहा है, तो टीएसएच बढ़ते जाता है। और अगर थायराइड ज्यादा प्रमाण में द्रव बनाता है, ये सो टीएसएच सप्रेस होते जाता है। तो जब हम दवा लेते हैं या फर्स्ट डायग्नोस होता है, उस टाइम पे टीएसएच ये आइदर हमें बताता है कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है या हम यूथायरॉयड मतलब नॉर्मल है। अब जबकि हम दवा लेते हैं, बहुत बार ये देखा जाता है कि अगर थायराइड की दवा हमने लेना चालू किया तो टीएसएच कम होते दिखता है, या अगर हाइपरथायरॉयड के लिए हमने दवा लिया तो टीएसएच बढ़ने लगता है। लेकिन बहुत बार, और खास करके ऑटो इम्यून थायराइड में जहां पे टीपीओ एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है या एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है, यहाँ पर केवल टीएसएच देख के हमें नहीं पता चलता कि हमारी थायराइड की व्यवस्था ठीक चल रही है या नहीं। बहुत बार हम दवा तो लेते रहते हैं लेकिन हमारी तकलीफें दूर नहीं होती है। हमारा वजन नहीं घटता है, हमारी नींद ठीक से नहीं आती है, हमारी बाल झड़ना कम नहीं होता, हमें स्किन में चेंजेस जो है वो कम नहीं होते, लेकिन हमारा टीएसएच ओके रहता है। और इसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारी थायराइड की बीमारी सही चल रही है। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली आपकी ऑटो एंटीबॉडी टेस्टिंग ज़रूर कराइए या फ्री हार्मोन्स की टेस्टिंग ज़रूर कराइए। तो ही हम जान सकते हैं कि हमारी बीमारी सही मात्रा में कंट्रोल में है कि नहीं। उसके अलावा थायराइड की बीमारी में डाइट का बहुत महत्व है, वजन नियंत्रण का बहुत महत्व है, नींद का बहुत महत्व है। ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो ही जाके हम हमारी थायराइड को अच्छी तरह से दिशा दे सकते हैं और बीमारी को नियंत्रण में रख सकते हैं। सो कृपा करके सिर्फ टीएसएच देख के ये ना समझे कि आपकी डायग्नोसिस, आपकी थायराइड की बीमारी सही चल रही है और ये बाकी की जो टेस्टिंग है जिसे हम फ्री हार्मोन्स कहते हैं या ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं, और खुद की बीमारी आपको कैसे लग रही है, जिसके वजह से आपको थायराइड की दवा शुरू की गई थी, उस दवा के बाद में क्या आप सही चल रहे हो, क्या आपकी तकलीफ कम हुई है, ये सारे देखना न भूलें। धन्यवाद।